हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। तो आज हम लोग एल्केन और साइक्लोएल्केन सीरीज का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। प्रिपरेशन के स्टेट में मैंने आपको पहला बता दिया था रिडक्शन, जिसमें हमने बताया था हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। तो हम लोग एल्केन एल्काइन का रिडक्शन कर सकते हैं, जिससे हमें हाइड्रोकार्बन्स मिलेंगे, एल्केन मिल जाएगा। आज हम कुछ और इंपॉर्टेंट मेथड आपको बताने वाले, जैसे मैंने आपको बताया था कई सारे नेम रिएक्शन थे, ठीक है। तो उन नेम रिएक्शन में स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। कुछ ऑलरेडी नेम रिएक्शन में पढ़ा रखा हूँ, उसका लेक्चर में ऑलरेडी अपलोड करूँगा, अभी आपको बता दूंगा कहाँ से पढ़ना है। जो नहीं पढ़ा है उसको मैं पहले कवर करता हूँ, ठीक है। जो पढ़ा चुका हूँ उसको तो लेक्चर में आपको दे दूंगा। जो नहीं पढ़ा है वो भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, एल्केन बनाने का पहला हाइड्रोजनेशन मेथड हो गया था। दूसरा आज मैं जो आपको मेथड बताने जा रहा हूँ, सेकेंड मेथड, दैट इज रिडक्शन ऑफ हैलाइड्स। रिडक्शन ऑफ हैलाइड, कल मैंने आपको बताया था कि रिडक्शन ऑफ हैलाइड भी हम लोग करा सकते हैं, और हैलाइड्स के रिडक्शन से हमें एल्केन मिलेंगे, ठीक है। रिडक्शन ऑफ हैलाइड से हमें क्या होगा, एल्केन मिलेगा। तो आइए बना के देखते हैं, अगर हम एल्केन को रिडक्शन करते हैं, हैलाइड्स को रिडक्शन करते हैं, तो हमें क्या कंपाउंड मिलता है और कैसे मिलता है। आइए स्टार्ट करें वन बाय वन। तो हैलाइड का रिडक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए, आइए पहले उस पर बात कर लेते हैं। हैलाइड्स में क्या, जस्ट ए मिनट। अगर हम एल्किल हैलाइड की बात करें, एक्सेप्ट फ्लोराइड, देखिए आप फ्लोराइड नहीं ले सकते, फ्लोराइड्स को रिड्यूस नहीं किया जाता। क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड को अगर आप रिड्यूस करते हो तो आपको करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, करस्पॉन्डिंग आपको मिलेंगे कंपाउंड्स लाइक एल्केन्स, ठीक है। तो व्हेन एल्किल हैलाइड्स आर reduces, when alkyl halides are reduces, alkane are obtained, एल्केन्स आर ऑब्टेन, हमें एल्केन मिलते हैं, ठीक है। एल्केन की प्राप्ति हो गई हमें, ठीक है। अब एल्केन का रिडक्शन कैसे कैसे कर सकते हो, दो मेथड हैं। एक रिडक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कर सकते हैं, रिडक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये रिड्यूस कर देगा। और दूसरा मेथड है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन में क्या होता है, हम यूज करते हैं जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। जिंक एसिटिक एसिड के साथ हम रिड्यूस करते हैं, तो उसको हम फ्रैंकलैंड रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों मेथड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं एल्किल हैलाइड्स का। और एल्किल हैलाइड जैसे रिड्यूस होगा आपको एल्केन मिलेगा। तो पहला आपका कोई भी कंपाउंड हो, ठीक है, कोई भी कंपाउंड हो RX, पहला मेथड मैं आपको पहले बताता हूं। कोई भी मेथड हो RX, पहला हम लोग करेंगे रिडक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, रिडक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या होता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और अगर ये वाटर के साथ रख दिया जाएगा तो ब्लास्ट करेगा, तुरंत आग पकड़ लेता है, क्योंकि लिथियम और एल्यूमिनियम दोनों की हाइड्रोजन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, एंड ये फ्रिक्वेंटली क्या करते हैं, कैचेस फायर, आग पकड़ लेता है इनमें। इसलिए पानी के साथ रिएक्शन नहीं करा सकते, हम यहाँ पे पानी की बात नहीं करने वाले, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, कोई भी एल्किल हैलाइड लेंगे, एल्किल हैलाइड, ये X बराबर आपका Cl हो सकता है, Br हो सकता है, या I हो सकता है। F नहीं लिया जाता क्योंकि फ्लोराइड्स आर वेरी लेस रिएक्टिव, और फ्लोराइड के क्या होते हैं, एक्टिविटी बहुत हाई है, वो उनके साथ ब्रांच रिएक्शन करते हैं फ्लोराइड, इसलिए हम फ्लोराइड को यूज नहीं करा जाता है, यहाँ पे अवॉइड किया जाता है। हम लोग यहाँ पे जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, आप यहाँ पे ईथर यूज करोगे, ठीक है, ईथर यूज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, RX, आपको RX कंपाउंड मिलेंगे। आप आसानी से, सॉरी RX नहीं, RH आपको एल्केन की प्राप्ति होगी, आप एल्केन पा जाओगे, ठीक है। ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली मेथड नहीं है, बट एक मेथड ये भी है, बहुत ज़्यादा ये यूज में नहीं है, कम यूज में है, क्योंकि इसमें आपका जो रिएजेंट लगता है बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स आर वेरी कॉस्टली रिएजेंट, तो इनको अवॉइड किया जाता है। इससे भी सस्ते मेथड्स अवेलेबल हैं, उनको हम लोग यूज़ करेंगे। तो एक ये रिएक्शन हो गया, रिडक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। दूसरा है आपका फ्रैंकलैंड रिएक्शन, दूसरा क्या है आपका, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ये छोटे छोटे नेम रिएक्शन है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। अब फ्रैंकलैंड रिएक्शन में देखिए क्या होगा, यहाँ पे हम एल्किल हैलाइड को रिड्यूस करते हैं विथ जिंक एंड एसिटिक एसिड। यहाँ पे बेसिकली एल्किल क्लोराइड्स लिए जाते हैं,
एल्किल क्लोराइड को जब हम जिंक और एसिटिक एसिड के साथ हीट करते हैं तो आपको रिडक्शन मिलेगा और रिडक्शन से कंपाउंड मिलेगा RCH3। नाउ वी आर एबल टू ऑब्टेन एल्केन एंड दिस मेथड इज कॉल्ड फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? फ्रैंकलैंड रिएक्शन भी कहा जाता है। और कई सारे ऐसे मेथड हैं, ये दो मेथड थे जो एल्किल हैलाइड से बनाते हैं। ठीक है, एल्किल हैलाइड से। अब आपको थर्ड मेथड बताने वाला हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ एल्केन, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं थर्ड मेथड। अब ये इंपॉर्टेंट मेथड है, ये क्यों इंपॉर्टेंट अभी बताता हूं। ये केवल इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, VIP, और उसका नाम है डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डीकार्बोक्सिलेशन से आप आराम से एल्केन की प्राप्ति कर सकते हो, आपको एल्केन मिलेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूं, अब ध्यान से सुनिएगा डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट खास इसमें होता है। ठीक है, इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो समझना, कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। पहले एक बार सभी लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो नए हो, और जो पुराने हो वो अपने दोस्तों को शेयर करो ज्वाइन करने के लिए। इस तरह से काम नहीं होगा जैसे हो रहा है, वी हैव टू डू मोर एंड 50 बच्चे कम से कम लाइव रहें तब पढ़ाया जाएगा सेमेस्टर का, अदरवाइज यू नो अपने पास बहुत काम है। ठीक है ना, सो इस स्थिति में थोड़ा मुश्किल है। कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन, डी का मतलब होता है गया, कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2। देखो होता क्या है, हम कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, ये COOH, इसका रिएक्शन हम किससे कराते हैं? NaOH से, इन द प्रेजेंस ऑफ CaO। दिस मिक्सचर इज नोन एज सोडा लाइम। दिस मिक्सचर इज नोन एज सोडा लाइम। ठीक है ना, सोडा लाइम इसको बोलते हैं। और अगर सोडा लाइम को हम गर्म कर दें तो हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो RH मिलेगा, और CO2 जो होता है वो उड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? उड़ जाता है। अब इसका मैं पूरा मैकेनिज्म आपको करके देता हूँ, ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है, ये सिस्टम कैसे काम करता है, आप ध्यान से देखिएगा कैसे। ठीक है, ये कैसे काम करता है। सबसे पहले आप मैकेनिज्म देखोगे तो यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है NaOH के साथ। NaOH के साथ क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, और यहाँ पे निकल जाएगा पानी, H2O निकल जाएगा, और ये बना लेता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिलेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये जो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है इसके साथ डीकार्बोक्सिलेट होता है। ये बॉन्ड यहाँ पे आता है, टूटता है, और ये जो बॉन्ड है ये टूट के R पे चला आता है, और R बनाता है R माइनस Na प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेगा CaO, और वो बन जाएगा CaCO3, और वो डिपॉजिट हो जाता है, बैठ जाता है। ठीक है ना, वो डिपॉजिट होकर क्या करेगा? बैठ जाएगा। हमारा जो मेन कंपाउंड बना वो ये कार्बन आयन था, देखो कार्बन आयन, और एक कार्बन आयन क्या करता है? सिस्टम से H+ आयन ले लेगा, पानी जो निकला था, पानी में H+ और OH है, Na क्या करेगा? OH को ले लेगा, और R क्या लेगा? H को, तो बना देगा हमारे पास RH। क्या बना देगा? RH। अब इससे एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ड्रॉ करने वाला हूँ। इस बात से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालूंगा। ये एल्केन बना, ये एल्केन हमारा बना। कंक्लूजन क्या निकालना है? डीकार्बोक्सिलेशन में एक स्पीसीज बनता है जो कैसा है? कार्बेनायन है, कार्बेनायन है। तो अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन बताइए, तो रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन हो जाएगा। ये कार्बेनायन जो बना है जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना आसानी से कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करेगा? डीकार्बोक्सिलेट करेगा। अगर वो एनायन डीस्टेबलाइज हो गया तो डीकार्बोक्सिलेशन का रेट भी क्या होगा? घट जाएगा। तो डीकार्बोक्सिलेशन डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ दिस कार्बेनायन। तो नाउ वी हैव अ कॉन्सेप्ट कि अगर हमें 4 ऑप्शन में से पूछे कि किसका रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन मैक्सिमम है या किसका रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन मिनिमम है, देन वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बेनायन। कार्बेनायन जितना ज़्यादा स्टेबल बनेगा रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन उतना ज़्यादा होगा। तो नाउ व्हाट वी हैव अ फार्मूला,
rate of decarboxylation inversely directly proportional to stability of carbon ion डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। वो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। कार्बन आयन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि डिकार्बोक्सिलेशन फास्ट हो देन आपको कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को ध्यान देना पड़ेगा। कैसे? चलिए देखते हैं कैसे ध्यान देना पड़ेगा। अब मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग will decarboxylate with higher rate? Will decarboxylate with higher rate? हाई रेट के साथ कौन डिकार्बोक्सिलेट होगा? विथ हायर रेट। जरा देखिए तो और बताइएगा। तो आपके सामने मैं 2 कार्बोक्सिलिक एसिड रख रहा हूं। दिस इज C डबल बॉन्ड OH एंड सेकेंड वन इज C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OH एंड थर्ड वन डिक्रीजिंग ऑर्डर लगा दो। सबसे बढ़िया क्या होगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर लगा दो। ये आपके सामने 3 सिस्टम है। अगर आपको इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन लगाना हुआ तो आपका ऑर्डर क्या होगा? चलो जल्दी से बताओ सभी लोग। व्हाट विल बी द रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन? बताएं सभी लोग। इनका ऑप्शन बताइए, आंसर दिया है। क्या होगा ऑर्डर बताइए कमेंट सेक्शन में, जल्दी से ऑर्डर बताओ सभी लोग। ऑर्डर बताओ फटाफट। ऑर्डर क्या होगा डिकार्बोक्सिलेशन? कौन जल्दी, कौन कम, कौन फास्ट? आंसर करिए, आंसर करिए। देखते हैं कौन कौन क्या बताता है। किसका डिकार्बोक्सिलेशन फास्ट होगा, क्यों होगा? घटते हुए क्रम में लगाना है तो आसान ही। तो घटता हुआ क्रम क्या होगा? देखो अगर इसमें डिकार्बोक्सिलेशन करे होते तो इसका कार्बन आयन यहाँ बनता। ध्यान से देखते जाओ सभी लोग। इसका कार्बन आयन यहाँ बनता जो कि स्टेबलाइज नहीं होने वाला था। इसका अगर हम डिकार्बोक्सिलेशन करे होते तो इसका कार्बन आयन क्या होता? यहाँ बनता जो C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस करके स्टेबलाइज होता। क्या करता? ये इसके साथ रेजोनेंस करता और स्टेबलाइज होता। मस्त। और अगर जो यहाँ बनता वो रेजोनेंस तो नहीं करता बट C डबल बॉन्ड O के साथ -I करता, तो ये -I से स्टेबलाइज होता, ये स्टेबलाइज होता है रेजोनेंस से। तो अगर कहीं पे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है तो मोस्ट स्टेबल होता है, और यहाँ पे कोई स्टेबलाइज नहीं करता। तो अगर हम इन तीनों की बात करें तो जो मोस्ट स्टेबलाइज है वो सेकेंड वाला है। तो हमारा जो ऑर्डर हो जाएगा वो 2 इज मोर देन 3 विच इज मोर देन 1। ये हमारा रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन होता है। दिस विल बी द रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ दिस 3 मॉलिक्यूल। तो आपको तीनों से क्या मिलते? एल्केन ही मिलते, बट डिकार्बोक्सिलेशन का रेट क्या हो जाता? डिफर हो जाता, बदल जाता। एंड देन हमें उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है? इस क्वेश्चन को अटेंड करना होता है। 3 to 1 नहीं होगा ना। ध्यान दो, फोकस करने की बात है बस। तो ये हमारा रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन था जिससे हम क्या करते हैं? एल्केन का प्रिपरेशन करते हैं। नेक्स्ट मेथड, ये हमारा थर्ड मेथड था। फोर्थ मेथड पे आ जाओ, क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन, ठीक है। अगला हमारा जो मेथड है वो है क्लीमेंसन रिडक्शन। इससे हम क्या करते हैं? एल्केन प्राप्त करते हैं। हमें एल्केन मिलता है क्लीमेंसन रिडक्शन से।
अब क्लीमेंसन रिडक्शन कैसे काम करता है जरा ये देखते हैं। क्लीमेंसन रिडक्शन क्या होता है, ठीक, जब किसी एल्डिहाइड या कीटोन को जिंक अमलगम के साथ हम हीट करते हैं इन एसिडिक मीडियम, तो क्या होता है, एल्केन प्राप्त होता है, रिडक्शन होता है एल्डिहाइड कीटोन का और एल्केन मिलता है, ठीक है ना। सो हम लोग क्या देखेंगे, व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन reduces with जिंक अमलगम, ZnHG क्या होता है, जिंक अमलगम इन HCl, ठीक है, इन HCl एल्केन्स आर ऑब्टेन, यहाँ पे हमें एल्केन मिलते हैं, एल्केन आर ऑब्टेन, दिस मेथड इज कॉल्ड क्लेमेंसन रिडक्शन, दिस मेथड इज कॉल्ड क्लेमेंसन रिडक्शन। इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन बोलते हैं, वी विल कॉल्ड एज क्लेमेंसन रिडक्शन। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अब इसका इंपॉर्टेंस भी बताता हूँ, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, ठीक है, कहाँ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझिए। हम लोग कराएंगे रिएक्शन, हम कोई एल्डिहाइड या कीटोन ले लो, यहाँ पे ये R ले लिया और यहाँ भी R, ये C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, अगर हम इसके साथ रिएक्शन करा दिए जिंक अमलगम ZnHG इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ध्यान रहे ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, ये मीडियम क्या है, HCl मतलब एसिड ले लिए, एसिडिक मीडियम में जब रिडक्शन होता है तो हमें ये कंपाउंड मिलेगा R, C डबल बॉन्ड O हट के वहाँ पे 2 ठो H आ जाते हैं, ठीक है, और हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, एल्केन, ये प्रोडक्ट क्या हो गया, एल्केन हो गया। बड़ा ही सिंपल सा, साधारण सा, सरल सा मॉलिक्यूल है, एल्केन की प्राप्ति होती है, वी विल गेट एल्केन मॉलिक्यूल एज अ प्रोडक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट खास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। ये रिडक्शन जो होता है वो एसिडिक मीडियम में होता है, इसीलिए एसिड सेंसिटिव ग्रुप का रिडक्शन हम इससे नहीं कराते। एसिड सेंसिटिव का मतलब ये हुआ, ऐसे कंपाउंड जो एसिड के साथ रिएक्शन कर जाते हों उनके रिडक्शन में इसको यूज नहीं करेंगे, तो वो बात मैं यहाँ पे नोट करने वाला हूँ, ठीक है, उस बात को हम यहाँ पे लिखेंगे। देखिए क्या होता है, नोट में लिखना ये, those molecules which contain acid sensitive group, एसिड सेंसिटिव का मतलब जो एसिड के साथ रिएक्शन कर जाते हो, ऐसे ग्रुप जो एसिड के साथ क्या करते हो, रिएक्ट कर जाते हो, एसिड सेंसिटिव ग्रुप नॉट प्रिफर्ड इन क्लेमेंसन रिडक्शन, हम उसको क्लेमेंसन रिडक्शन में प्रिफर नहीं करते हैं, हम क्या यूज करेंगे उसके लिए, वोल्फ किस्नर यूज करते हैं। अब देखो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, आप सब जानते हो मार्कोनिकॉफ रूल, क्या नाम सुना है, मार्कोनिकॉफ रूल का नाम सुना है आप सभी ने, मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा है कभी, आपको पढ़ना है, एल्कीन चैप्टर में पूरा मार्कोनिकॉफ भर के है, ठीक है ना। क्या होता है ध्यान से देखो, जैसे मान लो आपको मैंने ये मॉलिक्यूल दिया, ठीक है, ये मैंने बोला भैया इसका हमें क्लेमेंसन रिडक्शन कराना है, तो क्या इसका रिडक्शन कराना उचित है, बताओ, क्या हम इस मॉलिक्यूल में क्लेमेंसन रिडक्शन करा सकते हैं क्या, ZnHG HCl डाल के रिडक्शन करा सकते हैं, नहीं करा सकते, नहीं प्रिफर करेंगे। रीजन क्या है, OH क्या होता है, तुरंत ही एसिडिक मीडियम में प्रोटोनेट हो जाएगा और एलिमिनेशन कर देगा, हमें काम यहाँ चाहिए था और काम यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ जब काम हो जाएगा तो पूरा सिस्टम हो जाएगा बर्बाद, हम जो करना चाहते थे वो ना हो के कुछ और हो जाएगा और सिस्टम क्या होगा, पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये क्या है, जो OH है वो एसिड सेंसिटिव है, ये एसिड के साथ डिहाइड्रेशन कर देता है, तो इस मेथड के लिए हम ये यूज नहीं कर सकते, इसके लिए हम ये यूज नहीं कर सकते, ये एसिड सेंसिटिव है और एसिड सेंसिटिव ग्रुप
एसिडिक मीडियम रिडक्शन नहीं करेंगे। ऐसे ही अगर हम OH हटा के कहीं डबल बॉन्ड लगा देते इसी सिस्टम में मल्टीपल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड वाला भी इसके साथ रिएक्शन कर जाता, मार्कोनिक ऑफ रूल कर लेता, वहां भी हम इस HCl का एडिशन प्रेफर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि HCl भी क्या करता है, रिएक्शन कर जाएगा डबल बॉन्ड के साथ। तो जहां पे एसिड सेंसिटिव ग्रुप, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो एसिड के साथ रिएक्ट करना पसंद करते हो, एसिड के साथ रिएक्ट कर जाते हो, वहां रिएक्शन ये नहीं देगा। तो इसकी जगह हम यूज करेंगे वोल्फ किस्नर रिएक्शन। आ रहा हूं उसको लेकर। दूसरा हमारा जो नेक्स्ट मेथड है, ये हमारा क्लेमेंसन था। क्लेमेंसन हमारा कौन सा हो गया भैया? क्लेमेंसन हमारा हो गया चौथा मेथड। अब पांचवा मैं आपको बताने वाला हूं, और पांचवे का नाम है वोल्फ किस्नर रिडक्शन। ठीक है, नाउ फिफ्थ वन इज वोल्फ किस्नर रिडक्शन। तो फिफ्थ मेथड चलो स्टार्ट करते हैं। उसमें क्या खास है ये देखना। वोल्फ किस्नर रिडक्शन, इसमें क्या अलग होता है जरा बताइएगा, किसी को पता हो तो। रिएजेंट बताओ, वोल्फ किस्नर रिडक्शन का रिएजेंट क्या है? सबसे पहले इसका रिएजेंट देखो। इसका जो रिएजेंट है वो है हाइड्रोजन इन KOH, मतलब ये एल्कलाइन मीडियम में काम करता है। यहाँ पे जो रिएजेंट लेते दैट इज NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। ये अंडर एल्कलाइन मीडियम काम करता है ना, एल्कलाइन मीडियम काम करता है। तो एल्कलाइन मीडियम वाला है तो वहाँ यूज कर सकते थे। जो पीछे अभी छोड़ के आए वहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या करेगा, बेस पे अटैक नहीं करता तो रह जाएगा। ठीक है ना, ये किसके लिए देखो काम करता है। यहाँ भी सेम है, सब कुछ सेम होता है। जो पीछे किए हो वही यहाँ भी होता है। आपका अगर नॉर्मल कंपाउंड होता तो तुरंत इसको पीट पाट के एल्केन बना दिया होता। इसमें अगर हम यहाँ पे डालें हाइड्रोजन और KOH तो आपको एल्केन मिल जाएगा, NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। यहाँ पे आपको सिंपल ये मिल जाएगा, ये CH3 मिल गया। देखो यहाँ H लग गया, ये रिएक्शन हो जाएगा। ये वाला रिएक्शन भी हो जाएगा, दूसरा वाला जो रिएक्शन था OH के साथ, क्योंकि ये एसिड सेंसिटिव है, बेस सेंसिटिव है नहीं, बेस के साथ रिएक्शन करेगा नहीं। तो ये वाला रिएक्शन अगर आप कराओगे इस रिएजेंट के साथ तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहाँ धोखा क्या होता है वो बताता हूँ। यहाँ भी एक प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को समझो। एक एसिडिक मीडियम और एक बेसिक मीडियम क्यों लाया गया था, उसका भी कुछ वजह रहा होगा। ऐसा तो है नहीं कि एक एसिड में कराया एक बेस में। कुछ एसिड का जब मैटर फंस गया तो बेस वाले लाए, अभी बेस का भी मैटर फंसेगा तब एसिड वाला लाएंगे। अब जैसे बेस सेंसिटिव भी ग्रुप होते हैं, अगर बेस सेंसिटिव ग्रुप आ गए तो वहाँ तो भैया लफड़ा हो जाएगा। लफड़ा क्या होगा, बेस सेंसिटिव ग्रुप होने से दिक्कत क्या होगा, बेस जाकर उन पर अटैक कर देगा, और अगर उन पर अटैक कर दिया तो हमें साइड प्रोडक्ट मिलने लगेंगे। जो मेन प्रोडक्ट चाहिए था वो नहीं मिलेगा, उसके अलावा बाकी और साइड प्रोडक्ट भी मिलने लगेंगे। तो होगा क्या, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड मिलेगा और हमारा पूरा सिस्टम क्या होगा, बर्बाद। तो अगर आप चाहते हो कि आपका सिस्टम सही रहे तो आपको प्रॉपर रिएजेंट ध्यान देना पड़ेगा। कौन सा रिएजेंट एसिड सेंसिटिव है और कौन सा रिएजेंट बेस सेंसिटिव है, ये आपको प्रॉपर देखना पड़ेगा। आइए मैं इसमें दिखाता हूँ बेस सेंसिटिव क्या होते हैं। ठीक है ना, नोट यहाँ ये लिखना है कि बेस सेंसिटिव ग्रुप हम अवॉइड करेंगे। ठीक है, कंपाउंड कंटेनिंग बेस सेंसिटिव ग्रुप, कंपाउंड्स कंटेनिंग बेस सेंसिटिव ग्रुप, base sensitive group will not prefer in Wolff-Kishner reduction। Wolff-Kishner रिडक्शन, वो Wolff-Kishner रिडक्शन में हम लोग उसको यूज नहीं करेंगे, उसको अवॉइड करते हैं। जैसे ध्यान से देखो, आप सबने पढ़ा होगा कि जो KOH है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर गलती से कहीं एलिमिनेशन करने वाला ग्रुप प्रेजेंट रहा, जैसे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, अगर हमारा यहाँ पे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट रहा तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे करेगा क्या है, हाइड्रोजन NH2 KOH, अगर आप इसको लोगे तो हम इसको अवॉइड करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि करेगा क्या, ये यहाँ से एलिमिनेशन कर देगा। ये क्वाटरनरी अमीन सॉल्ट क्या होता है, यहाँ से आपका बीटा प्रोटॉन निकालेगा। ठीक है, यहाँ से नहीं, अल्फा हो गया,
इनमें से कहीं से एक आपका क्या करेगा, बीटा प्रोटॉन जो है इसको निकाल देगा, ये बेस KOH, यहाँ पे लिखो KOH, KOX लिखा गया था, KOH, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, SH पर अटैक करके यहाँ पे डबल बॉन्ड लाके एलिमिनेशन कर देगा। तो इट कॉज एलिमिनेशन, इट कॉज एलिमिनेशन, एलिमिनेशन करने लगेगा तो हम इसको अवॉइड करेंगे। तो इसको किस मीडियम में रिड्यूस करना, इसको ले जाके एसिडिक मीडियम में रिड्यूस करना। एसिड इनके साथ कुछ नहीं करेगा। तो जहाँ पे बेस सेंसिटिव ग्रुप होंगे वो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करेगा, जो एसिड सेंसिटिव होंगे वो बेसिक मीडियम में करेगा। इसीलिए दोनों मेथड अलग अलग यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। ये दोनों मेथड क्या करते हैं, अलग अलग यूज करते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ, अब मैं इसमें कई सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। आपको बताना है कौन सा मेथड हम यूज करें, ठीक है। वोल्फ किस्नर यूज करें या हम यूज करें क्लेमेंसन रिडक्शन। पहले आप लोग बताइए, बात यहाँ तक समझ में आई? कितने लोगों को यहाँ तक की बातें समझ में आई? चलो बताओ सभी लोग, कितने लोगों को यहाँ तक की बातें समझ में आ गई? इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आया? सो अब क्वेश्चन करने की बारी है, ठीक है। आप बताइएगा इस मॉलिक्यूल को रिड्यूस करने के लिए हम कौन सा रिएजेंट यूज करें, इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अगर आप इसमें डाल दें ZnHg इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो आपका प्रोडक्ट क्या मिलेगा ये बताइए पहला। दूसरा ये बताना है इस मॉलिक्यूल को अगर हमें रिड्यूस करना हो, ठीक है, इस मॉलिक्यूल से अगर हमें ये गेन करना हो तो हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे क्या रिएजेंट डालेंगे ये बताना है आपका, ठीक है। ये आपका पहला हो गया, दिस इज द फर्स्ट वन A, ये आपका हो गया B। बताइए, दोनों का आंसर बताइए। शुरू से क्लास करोगे तो आएगा, बीच से करोगे तो नहीं आएगा। चलिए आंसर बताइए दोनों का। पहले वाले में प्रोडक्ट क्या बनेगा और दूसरे वाले में क्या प्रोडक्ट बनेगा? पहले वाले हमने ZnHg डाला है ना, तो करना क्या, जहाँ पे CO ग्रुप होगा वो हट जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एकदम सिंपल सा मिल जाएगा, मेथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये मिलेगा, मेथाइल साइक्लोहेक्सेन। एकदम सिंपल यही बनता कि नहीं बनता भाई। ये C डबल बॉन्ड OH था तो C डबल बॉन्ड O की जगह क्या आ जाता, दो ठो H आ जाता तो CH2 हो जाता, एक H पहले से था तो CH3 बन जाता कि नहीं बन जाता। और दूसरे वाले में क्या यूज, केवल KOH नहीं यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे यूज करेंगे हाइड्रोजन प्लस KOH, क्योंकि डबल बॉन्ड कौन सा सेंसिटिव है, एसिड सेंसिटिव है, इसलिए हम ये वाला रिएजेंट यूज करेंगे। ये ग्रुप क्या है, एसिड सेंसिटिव है, एसिड सेंसिटिव है। तो जो एसिड सेंसिटिव होते हैं वहाँ पे हम हाइड्रोजन और KOH यूज कर लेते हैं। हम वहाँ पे एसिडिक मीडियम यूज नहीं करेंगे। एसिडिक मीडियम क्या करेगा, डबल बॉन्ड के साथ जाकर जुड़ जाएगा, मार्कोनिक ऑफ रूल कर लेगा। और मार्कोनिक ऑफ रूल हम सबको पता है, मार्कोनिक ऑफ रूल क्या करता है, सिंपल एडिशन कर देता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो सारा सिस्टम क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो सिस्टम गड़बड़ ना हो, सिस्टम सही से काम करे, इसलिए हमें क्या करना है, ध्यान दे के यूज करना है कौन सा रिएजेंट कहाँ पे यूज होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, यहां तक समझ गए ना। अब अगला जो मेथड्स हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन के, उनके नाम देखो। वुड्स रिएक्शन, ये आपका हो गया वुड्स रिएक्शन। दूसरा आपका हो गया कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस डिटेल में पढ़ना है। देन इसके बाद आपका हो गया कोरे हाउस सिंथेसिस, कोरे हाउस सिंथेसिस। एंड देन इसके बाद आपका हो गया वुड्स कोल्बे कोरे हाउस सिंथेसिस। एंड इसके बाद होगा गिरगनार्ड रिएजेंट,
ग्रेगनार्ड रिएजेंट, इन सभी को ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है। आपको नेम रिएक्शन करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उस प्लेलिस्ट को खोल के इन चारों को तैयार कर लेना। जैसे ही प्रिपरेशन खत्म होगा संडे को करा दूंगा ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है ना। एल्केन के बारे में, एल्केन के प्रिपरेशन के बारे में और जो भी चीज़ें उन सब के बारे में आपसे क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारा आपका ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो हम इसमें आपका टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे, अपना भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इन चारों को आप जाकर उसमें ऐड कर लेना। बाकी जो मेथड थे वो मैंने आपको पढ़ा दिए। अब ये जो 4 मेथड इसके वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, ये सारे नेम रिएक्शन वाले उसमें हैं, ये चारों के चारों उसमें पड़े हुए हैं। नेम रिएक्शन वाले प्लेलिस्ट में आप जाइए, इन चारों को कवर कर लीजिए, ठीक है। आज ही चाहे तो पढ़ सकते हैं, आज इसको पढ़ के ख़त्म कर दीजिए चारों को, चाहे कोई 2 आज पढ़ लीजिए। अभी मैं अपलोड कर दूंगा, अगर आप कहेंगे तो मैं इसको अपलोड भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट यू मस्ट हैव टू स्टडी ऑल दिस 4, और पीछे का मैंने आपको बता दिया। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब मुझे रिएक्शंस ऑफ एल्केन पे चलने हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन पे चलने हैं। कैसे एल्केन की प्रॉपर्टी चेंज होती है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, उनका फिजिकल स्टेट क्या है, कौन कौन से फैक्टर इनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट को अफेक्ट करते हैं, ये कल के लेक्चर में होने वाला है। कल के लेक्चर में मैं आपको ये सारा सिखाऊंगा। एंड देन इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा एल्केन का सभी रिएक्शंस, ऑल रिएक्शंस ऑफ एल्केन। सो वी विल मीट नेक्स्ट क्लास में। आप ये सारा आज कवर कर डालो, ठीक है। सो हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।